जब तक दांत है, जब तक जबान है, तब तक आप दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं। नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जबान है, दांत है, हालेलुया दिखाओ और कहो मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं है, बेचारे वो ताली नहीं बजा सकते, नाच नहीं सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसे भी प्रचारकों को मैंने देखा, हालेलुया, ऐसे भी प्रचारक हैं प्रभु के लिए, जो जिनके हाथ और पैर नहीं हैं लेकिन प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। And there are still some preachers who don't have hands and legs, but they still preach. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. कई लोगों की आंखें बेचारे देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो सेवा कर रहे हैं। And some don't have eyes, but still they preach. हालेलुया। Hallelujah. कई लोग बोल नहीं पाते, लेकिन अपने जीवन से यीशु को प्रचार कर रहे हैं। Some are not able to speak, but through their lives they're preaching Jesus. हालेलुया। बेथेल चर्च ऑफ नेशंस के अंदर ऐसे कोई लोग नहीं हैं। प्रभु का धन्यवाद, जो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हालेलुया, गा सकते हैं, नाच सकते हैं। हालेलुया। And there is no one here who's lame or has any defect, because everybody can sing and walk and talk. तो आप लोग उत्साहित हैं? Are you excited? उत्साहित है कि नहीं है? Are you excited or not? क्योंकि हम उसे उत्साहित प्रभु के लिए दीवाना, प्रभु के लिए हालेलुया हमेशा उत्साहित रहने वाले व्यक्ति के बारे में हम सुनने And we're going to learn about a person who's always excited for Christ. तो आपको भी उत्साहित रहना पड़ेगा। So you have to stay excited. हालेलुया। Hallelujah. इधर देख के हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मोबाइल को आप साइलेंट में डाल सकते हैं, You can keep your mobiles in silent. साइलेंट मोड में उसको डाल लेना, या फिर और दूसरा और एरोप्लेन मोड होता है, उसमें डाल लो। आप हवा में आपका मोबाइल रहेगा, लेकिन आप नीचे रहेंगे। Your phone will be in the air, but you'll be here. हालेलुया। Hallelujah. एरोप्लेन मोड में डाल दो, आपका मोबाइल कहाँ कहाँ घूम के आ जाएगा, फिर बाद में आपको पता चलेगा, बाद में आप चालू करोगे तो। And you can put your mobile phones in aeroplane mode and you can be here. तो कितने लोग वचन को, जो पिछले सप्ताह प्रभु के दास यहाँ से बोले थे कि पढ़ के आना है, और आप लोगों ने पढ़ा है ईमानदारी से। And how many of you read the verse that the man of God spoke and you read it? हालेलुया। जिन्होंने पूरा पढ़ा उनके लिए अच्छी ताली बजा दो। And those who have read it completely, give a good round of claps for that. कोई है जो एक चैप्टर पढ़ के आया, Those there who read just one chapter, या संडे आज आना था इसलिए पढ़ लिया, ऐसा कोई है क्या? or because it was Sunday you just read and came? जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा उनके लिए भी जोरदार ताली बजा Those who दो। read half of it, you can also clap for them. हालेलुया। Hallelujah. और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए खड़े होकर हम ताली बजा दें। खड़े मत होना, नहीं सारे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए प्रभु ताली बजा रहा है And those who did not read, God is clapping for कि you. अगले सप्ताह आप लोग जब बोलेंगे तो आप पढ़ेंगे। That you will read in the next week when you come. पिता आपको विश्वास योग्यता के साथ देख रहा है। And God will bring you with faithfulness. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोगों को मजा आया पढ़ने के बाद में? How many of you enjoyed reading it? हालेलुया। हमारी मॉर्निंग प्रार्थना में एक भाई ने जितना पढ़ा उसके बारे में प्रचार कर दिया। And in morning, one of our brothers, whatever he read from the book of Acts, he preached out of it. हालेलुया। Hallelujah. पढ़ते पढ़ते कई लोगों ने अपने जीवन के अंदर तैयारी शुरू कर दिया। And a lot of people started preparing after reading और that नहीं in their पढ़ा है lives. तो आज और तैयारी कर लेना। हालेलुया। If you've not read it, you start ये preparing. परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है। Because the word of God is very powerful. मैं प्रभु के दासों का आदर करना चाहता हूँ जो सेवकाई में दर्द के साथ, पीड़ा के साथ में, आनंद के साथ में, खुशियों के साथ में, कमी में, घटी में, हर प्रकार से खड़े होकर की सेवा कर रहे हैं। And I want to honor the man of God who serve God in pain or in joy or in lack and in everything. They keep प्रभु के serving the Lord. दासों के लिए एक बार जोरदार ताली Give a बजा दें। huge round of applause for the men of God.
ताली बजाकर उनका मनोबल को, उनके उत्साह को, उनके कार्य का हम सराहना करते हैं। And we clap for the men of God who are here, and we thank them for their work that they have done in the Christ. हालेलुया। क्योंकि हमने देखा, जब मैं पढ़ रहा था पौलुस के बारे में, जब प्रचार पौलुस की लाइफ के बारे में जब आज हम लोग मनन करेंगे और सुनेंगे, उससे पहले प्रभु के संत लोगों ने उस पौलुस को हम जो आज सुन रहे हैं, उससे पहले कई संतों ने अपना विश्वास को दिखाया। And when we read about Paul, before Paul, there were a lot of saints who shewed their faith. यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद में आज प्रभु सामर्थ के साथ में कलीसिया को, पवित्र आत्मा को भेजकर इस्तेमाल किया। And after the ascension of Jesus Christ, God sent Holy Spirit, and He worked miraculously through the Holy Spirit. पेंतिकोस्त के दिन जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे उपरोटी कोठरी के अंदर, सामर्थ्य से भर गए, आत्मा से वो परिपूर्ण हो गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की बड़ाई वो कर रहे थे। And on the day of Pentecost, when the 120 people were filled with the Holy Spirit and they were praising God. हालेलुया। जब एक अध्याय दूसरे अध्याय को हम पढ़ते हैं, तब वो सामर्थ्य से भर कर हैं। हालेलुया। पतरस ने जब प्रचार किया, 3000 लोगों ने उसी समय विश्वास कर लिया। And when we read about that in the Bible, we see when Peter preached, about 3,000 people got saved at that very moment. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। तो पतरस, यूहन्ना और जितने उनके साथ में चेले लोग थे, बहुत अपने विश्वास को बहुत अच्छे से उन्होंने कलीसिया के सामने दिखाया, लोगों के सामने दिखाया, और जिसके चलते आगे चल करके हम देखते हैं पौलुस एक व्यक्ति होता है जो उन्हीं को सताने वाला, उन्हीं के विरोध में काम करने वाला, उनके खिलाफत और योजना बनाने वाला पौलुस को हम प्रभु के राज्य के अंदर सेवा करते हुए देखते हैं। And when the men of God were working, we see Paul, the persecutor who was persecuting the Christians, he started serving God. That very person started serving God. हालेलुया। पौलुस, जब हम देखते हैं स्तुपुरुष का पत्थरवा कर उसको मार डाला जाता है, और उससे पहले याकूब का भाई यूहन्ना का सर कलम कर दिया जाता है। ये सब दर्द और पीड़ा में प्रभु के चेले लोग, प्रभु के लोग, यीशु मसीह के चेले अपने विश्वास को अच्छे से दिखाया और महासभा के सामने भी उन्होंने प्रचार किया। उसके बाद में हालेलुया, हम जानते हैं 9वें अध्याय के अंदर पौलुस का प्रभु के पास में मुलाकात होती है। And when Stephen was martyred and Jacob, the brother of John, was beheaded, we see in the chapter 9 that Paul came into the ministry, or Paul got saved. हालेलुया। तो पौलुस कौन था? अगर हम पौलुस के बारे में बात करें तो पौलुस एक यहूदी और रोमी घराने का उसके पापा, उसके मम्मी फरीसी से थे, और पौलुस एक यहूदी जाति से आता है। And Paul comes from a Jewish tribe, and his father and his mother were Pharisees and also a Roman citizen as well. हिब्रू जो नाम है वो साउल, उसका साउल नाम है, और साउल का मतलब है पूछा हुआ या मांगा हुआ। And the Hebrew name for Paul is Saul, and that means one that is asked for. और उसके बाद में जो पौलुस नाम का जो अर्थ है, रोम के अंदर जो पौलुस का जो नाम प्रसिद्ध हुआ, वो पौलुस के नाम से वहाँ के लोग जानने लगे। And in Rome, people started knowing him as Paul. और पौलुस का मतलब है छोटा। And the meaning of Paul is small. हालेलुया। और देखते हैं कि पौलुस का जो मूल नाम जिसका अर्थ है मांगा हुआ, और वह तरसुस के एक धनी परिवार से आता है। And we see that Paul, the meaning of Paul, the meaning of Saul is one that is asked for, and he comes from the city of एक Tarsus. बहुत बड़े व्यापार का जगह है जहां से पौलुस आता है। किलिकिया के शहर के अंदर, समुद्री एरिया के अंदर एक बड़ा शहर है जो तरसुस का वो निवासी था, वहां से पौलुस
बिलोंग करता है, वहां से आता है वो। And Paul belongs from the city of Tarsus. That is a city where merchants come and there is a lot of business that goes on. क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय उसका 29 वचन को पढ़ते हैं तो पौलुस अपने जन्मभूमि की बात करता है। And when we read Acts chapter 21, we see Paul talks about his own country or his homeland. पौलुस बहुत ही विद्वान था। And Paul was a very wise man. सब शास्त्रों का उसको ज्ञान, गमलीएल एक महान गुरु हुआ करते थे उस समय में, उनके चरणों में बैठकर वो शिक्षाओं को लेता था। And he learned from all these educated men who knew about the law. और पौलुस एक धर्म का, अपने जो धर्म है यहूदी धर्म का, उसको पूरा ज्ञान था बहुत अच्छे से। And Paul knew a lot about the Jewish religion. हालेलुया। Hallelujah. पौलुस बहुत ही अभी आज के समय में बोले तो एक बहुत अच्छे से सब प्रकार का ज्ञान रख करके डिबेट पर बैठ करके वो सब प्रकार के आंसर्स को वो कर सकता है, ऐसे नेता के रूप में उसको जाने जाता था। And he was a very good apologetic who would have debates with different people and he could answer all of them because he had a lot of knowledge. और उसकी नागरिकता रोम की थी। And he had a Roman citizenship. हालेलुया। फिलिप्पी की पुस्तक उसका जब हम 3रा अध्याय उसका 5 और 6 वचन को पढ़ते हैं तब वहां पर भी पौलुस अपनी पहचान को बताता है। And when we read the book of Philippians chapter 3, Paul talks about his background. हालेलुया। Hallelujah. एक बहुत ही सामर्थी और बहुत ही उत्साह से उस समय में भी अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लिए वो उत्साहित था। And he was excited for his religion and he was filled with passion for his people as well. लेकिन यीशु के नाम से, जब यीशु मसीह का नाम वो सुनते थे तब वो बिलीव या विश्वास नहीं कर पाते थे और इसलिए वो प्रभु के चेलों का विरोध करते थे। And when he heard the name of Jesus, he could not believe the works of Jesus, and that is why he persecuted them. यीशु मसीह का जी उठना, यीशु मसीह का मारा जाना, यीशु मसीह का गाड़ा जाना और यीशु मसीह का जी उठना जब चेले लोग उसको प्रचार करते थे तब वो हजम नहीं कर पाते थे। And when people would talk about the death and the resurrection of Jesus Christ, and when Paul would hear this, he could not believe it. यीशु मसीह हमारे अधर्म के लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे श्रापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, ये विश्वास पौलुस नहीं करता था। And Paul could not believe that Jesus died for our sickness, for our curse, and for our unrighteousness. हालेलुया, हालेलुया। वो अपने धर्म के लिए बहुत उत्साहित था, बहुत ही अच्छा वो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए सोचता था कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ईश्वर का काम कर रहा हूं, परमेश्वर का काम कर रहा हूं और इस इच्छा से वो चेलों को बहुत सताया करता And था। he used to protect his religion and his unrighteousness, and he would think that I'm doing a work of God. पौलुस बहुत ही उस समय में प्रसिद्ध था। And Paul was very famous at that time. हालेलुया। Hallelujah. और वो कई कलीसियाओं को सताया And he persecuted a lot of churches. और उस इच्छा से वो 9वें अध्याय के अंदर हम जब पढ़ते हैं तब पौलुस की मुलाकात उस राजा से जिसको वो सताता था, हालेलुया, उससे हुई और वहां से पौलुस का जीवन का परिवर्तन हुआ। And we read that in chapter 9 when Paul met Jesus, from then on his life started changing. हालेलुया। Hallelujah. तो पौलुस अपनी दुनिया में बहुत कुछ अपने आप को समझता था, लेकिन जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई तब वो घुटना टेक दिया और कहने लगा यही यीशु है जिसको मैं सता रहा। And Paul used to think highly of himself, but when he met Jesus, he bowed himself down and he said, yes, Jesus is यीशु Lord. को कैसे पौलुस ने यीशु को कैसे जाना? And how did he know Jesus? 9वें अध्याय के अंदर आपने पढ़ा होगा, स्वयं यीशु ने हालेलुया पौलुस को दर्शन दिया। And in chapter 9 we read that Jesus himself gave him a vision. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि चेलों के कहने से वो विश्वास नहीं कर पाया,
because he could not believe after the disciple said him. पतरस के कहने से उसने विश्वास नहीं किया। And he could not believe when Peter told him. हालेलुया, यूहन्ना के कहने से उन्होंने विश्वास नहीं किया। And he could not believe when John told him. इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से यीशु मसीह स्वयं उतर कर आकर उसको दर्शन दिया। And that is why God himself came down and gave him a vision. वो छोड़ता नहीं है किसी को भी। He does not हालेलुया, leave anyone. हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो आज आपको और मुझको भी अविश्वास में नहीं रहने देगा। And he will not let us live in unbelief. वो आज आपको और मुझको भी हालेलुया ऐसी परिस्थितियों के अंदर नहीं रहने देगा जहां पर आप यीशु को जानकर उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। And he will not let us live in a situation where we cannot know God as our Savior. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको पता था कि जो कोई यीशु के पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। Because he knew whoever believed on Jesus would find life and he would not die. पौलुस बहुत अच्छा था, And Paul- लेकिन उसके पास में यीशु नहीं था। Paul was very good, but he did not have Jesus. यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से उतर कर And हालेलुया Jesus himself दर्शन दिया। came down to heaven and he gave him. 9वें अध्याय के अंदर In the chapter 9, और उसका हाँ वो सताने के लिए जा रहा था, लेकिन देखो कैसे परमेश्वर उसको दर्शन, यीशु मसीह दर्शन देकर उसको अपने पास बुलाता है। and in chapter 9, when we read, he was going to persecute the church. but एक we और see- दो we अध्याय see के अंदर the वो अनुमति लेता है महायाजक से, पत्र लिखता है, पत्र लिखवाता है और दमिश्क के विश्वासियों को, कलीसियाओं को, वहां के स्त्रियों को, वहां के पुरुषों को, वहां के विश्वासियों को इस उद्देश्य से वो निकला था कि मैं उनको बांध कर घसीट कर जेल खाने के अंदर डालूंगा। And he took letters from the synagogue in Damascus so that he could persecute men and women and that he would take them into prisons in Jerusalem. दूसरी आयत में, और उसने दमिश्क के आराधनालय के पास एक इस नाम के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय को चिट्ठियां मांगकर कि क्या पुरुष क्या स्त्रियां जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। और चलते चलते, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द हुआ, यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। And Saul, why do you persecute me? हालेलुया। और शाऊल पूछता है, प्रभु तू कौन है। And Saul asked, who are you, O Lord? तब एक आंसर, वो एक उत्तर पाता है। Then उसने he पूछा, finds है an प्रभु answer. तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। And then he said, I am Jesus, the one you are persecuting. मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। I am Jesus, the one you are persecuting. पौलुस सोच रहा था मैं पतरस को सता रहा हूं, मैं यूहन्ना को सता रहा हूं, मैं स्तुपनुस को सता रहा हूं, मैं फिलिपुस को सता रहा हूं, मैं हालेलुया याकूब को सता रहा हूं। ये पौलुस सोच रहा था। And Paul was thinking that I was persecuting Peter, John, and all these disciples of Christ. लेकिन जब दर्शन पाने के बाद में हालेलुया स्वर्गीय वाणी हुई, उस वाणी में उसने शब्द सुना कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। और यीशु मसीह ने जवाब दिया, हालेलुया। और यीशु मसीह कहता, जिससे तू सताता है वो मैं यीशु हूं। And then to Paul, Jesus said that I am Jesus, the one you are persecuting. हालेलुया, मैं Hallelujah. यीशु हूं जिससे तू सता रहा है। And I am Jesus, the one you are तब persecuting. उसने जाना कि हालेलुया में जो सता रहा, जो काम कर रहा था वो किसी इंसान को नहीं सता रहा था, लेकिन मैं तो यीशु को सता रहा था। And then he knew that he was not persecuting a person, but he was actually तब persecuting आगे Jesus. बातचीत उनकी होती है, आगे बातचीत होती है और कहता है, प्रभु कहता है, परंतु उठ, अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। And Jesus said, but get up and go into the city and you will be told what you must do. जो मनुष्य उसके साथ थे वे आवक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। The men who were traveling with him stood speechless, hearing the sound but seeing no one. हालेलुया।
दर्शन को प्राप्त करने के बाद में ऐसा लिखा है पौलुस की आंखें अंधी हो गई और उसको दूसरों का सहारा लेना पड़ा. And after receiving the vision, it is written that Paul became blind and he would need help from others. हालेलुया. उसके साथी लोगों ने पकड़कर उसको एक परिवार के अंदर, एक घर के अंदर लेकर के गए. वैसे लिखा है उसको बोला, तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, क्योंकि और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए. Then Saul got up from the ground, and through his eyes was not open, he could see nothing, so they took him by the hand and led him to Damascus. और 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया. And he was not able to see for 3 days and did not eat or drink. हालेलुया. यहाँ से Hallelujah. उसके जीवन की कहानी बदलती हुई हमको दिखाई दे रही. And from here on, we see that his life story is changing. पहले वो उत्साह से भरा हुआ था कलीसिया को सताने के लिए, प्रभु के दासों को मारने के लिए, और इतना उछल रहा था वो पौलुस. आज हालेलुया अंधा होकर 3 दिन तक ना खाया ना पिया. And earlier he was filled with excitement, but after receiving this vision for 3 days, he did not eat or drink. पहला काम पौलुस ने किया वो ये है, वो घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा है. And the first work that Paul did was he bowed, he knelt down and he prayed. पहली चीज हम देखते हैं उसके जीवन के अंदर वो प्रार्थना कर रहा है. And the first thing that we see in his life is that he prayed. और हननिया को प्रभु ने बोला, हे हननिया सुन, पौलुस जो सताने वाला था वो अपने हाथ में आ गया है, जा उसके लिए प्रार्थना कर, वो देखने लगेगा. And to Ananias, Paul said that go and pray for Paul, but because he has come and he will start seeing. साउल जो अंधा हो गया है उसके लिए प्रार्थना कर, अब मजा आएगा. हालेलुया. आगे कहानी उसके द्वारा कैसे कैसे काम करना है, अब मजा आएगा. जा हननिया एक बार सोचने लगा, अरे वो तो बहुत सताने वाला है प्रभु, कैसे जाऊं. And Ananias was thinking, Lord, he is a persecutor, how can I go to him? है ना, बड़े लोगों के पास जो सता रहा हो, नामी हो, उसके पास में अगर आपको प्रभु बोले जा प्रार्थना कर, तो एक बार आप सोचेंगे जाऊं कि नहीं जाऊं. And to the one who's persecuting and you know it's a big shot and God tells you to go अरे and वो pray, तो what would you बहुत think? महान है, जाऊं कि नहीं जाऊं. And he's a great person, should I go or should I उसके not? पास में बहुत अधिकार है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं. And he has a lot of authority, should I go or should I not? हननिया बोलता है अब उसका अधिकार, उसका सब कुछ अपने हाथ में आ गया है. And Ananias, परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहा है हननिया को, and Jesus is saying to Ananias that we have received अब डरे मत, अब जा और उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि मैंने उससे बातचीत किया है. and fear not and go and pray for him because I have talked to him. हालेलुया. तो Hallelujah. प्रभु ने उससे कहा उठ कर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है. And then he said, get up, go to the street called Straight. The Lord said to him, to the house of Judas, and ask for a man Tarsus from Saul, since he is praying there. और प्रभु 15वें वचन के अंदर कहता है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है. And but the Lord said to him, go, for this man is my chosen instrument to take my name to Gentiles, kings, and हालेलुया. Israelites. किन के लिए? अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए और सारे इज़राइलियों के लिए मेरा चुना हुआ पात्र बन गया है. And he has become my chosen instrument for the Gentiles, kings, and the Israelites. हालेलुया. Hallelujah. पौलुस को परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए और इज़राइल के लिए गवाही देने के लिए एक पात्र के रूप में चुन लिया. And God chose Paul to become an instrument for the Gentiles and kings and the Israelites. हालेलुया. और Hallelujah. हननिया जाता है और उसके ऊपर हालेलुया इस बात को लेकर के कहता है, तब हननिया उठकर उस घर में गया. 17 वचन. And then Ananias went to the house और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु उस रास्ते में जिससे तू आया
दिखाई दिया था उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. And then Ananias said to Saul, Brother Saul, the Lord Jesus who has appeared to you on the road you were traveling has Hallelujah. sent me to that you can regain your sight and be filled with the Holy Spirit. और तुरंत उसकी आंखें खुल गई, आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया. And at once something like scales from his eyes, and he regained his sight, and he got up and was baptized. हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया. Hallelujah! वो जिंदा खुदा, हालेलुया, कब किसके जीवन को पकड़ ले और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लें. And that living God can take up anyone's life and he uses for his अभी glory. आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जिंदा खुदा, हालेलुया, उनको ऐसा पकड़ेगा और उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल And the करेगा. people that you're seeing might be astray right now, but that living God will snatch them and use him for his glory. अब जिनका भी नाम आपके सामने आए, आप विश्वास करो ये पौलुस को जिस प्रकार से प्रभु बदल सकता है, वैसे ही उनको भी परमेश्वर बदल सकता है. And whoever names come in front of your eyes, think that if God can use Paul, God can use anyone. हालेलुया. Hallelujah. पौलुस, हालेलुया, बल प्राप्त करता है, हालेलुया, आत्मा से परिपूर्ण होता है और यीशु का नाम लेकर आगे बढ़ता है और यीशु के बारे में प्रचार करने लगता है. And Paul receives strength and he takes the name of Jesus and he spreads it. महान है कि नहीं हमारा परमेश्वर? Isn't our God great? ताली बजाकर यीशु के लिए हालेलुया, Give a clap offering to Jesus Christ. हालेलुया. कई बार अपन जिसको देखते हैं वो सोचते हैं ये कैसे बदलेगा, ये कैसे उसके जीवन के अंदर चेंज आएगा, कैसे वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा. कई बार हम सोच सोच के अपन अपने दिमाग को गरम कर लेते हैं. And sometimes we just think our heads off and we think about a lot of things to get that person saved. ओ हालेलुया, अपने दिमाग को अच्छा रखो, आराधना प्रार्थना विश्वास में मजबूत कर लो, हालेलुया, वचन में बने रहो, निरंतर प्रभु की सेवा करते रहो, निरंतर बने रहो, हालेलुया. आपके विश्वास को, हालेलुया, देखकर दूसरा और तैयार हो रहा है. And keep your heads cool and keep praying and keep worshiping. By your faith, that person is going to be saved. हालेलुया. इसलिए मैं प्रभु के दासों को मैं थालियों के साथ में उनका आदर कर रहा था कि हर प्रकार से वो लोग तैयार थे, हालेलुया, विश्वास को दिखाने के लिए. And that is why I was clapping for the men of God, because they were ready in every form to show the faith. प्रथम कलीसिया आई थी, कलीसिया बनी थी, हालेलुया. उस शुरुआती कलीसिया के अंदर इतना सताव आ गया, उस सताव में भी पतरस ने, यूहन्ना ने अच्छा विश्वास दिखाया. And the first church came in, and that when the church was growing, there was a lot of persecution. But even in that persecution, कई Paul बार showed faith. है ना, अपना जब नया पौलुस आ गया, हालेलुया, बहुत कुछ अच्छा बढ़िया बढ़िया मजा आ गया. पौलुस आगे चल करके धूम मचा दिया, लेकिन उसके पीछे जिन्होंने, हालेलुया, विश्वास को दिखाया वो लोग भी, हालेलुया, आदर के योग्य हैं. And we see that Paul made a very good work, but before Paul, the people who were there, they also did works of faith. घंटों प्रार्थना में बिताया है. And they would pray for hours. जेल के अंदर पड़ा हुआ कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी. And the church was praying continuously. हालेलुया. जहां बैठते थे आत्मा से भर जाते थे. And wherever they would sit, they would be filled with the Spirit. सेवा में निरंतर लगे हुए थे. And they were serving God. उनका फल एक पौलुस मिला उनको. And their fruit was Paul. हालेलुया. Hallelujah! अब अपने मोहल्ले में अच्छा विश्वास दिखाओ. And go and preach the faith in your streets. अपने घर में अच्छा विश्वास दिखाओ. And go and show your faith in your house. खुद के लिए अच्छा विश्वास दिखाओ. And show your faith for yourself. हालेलुया. पत्नी के लिए, बच्चों के लिए विश्वास दिखाओ. And show your faith for your kids and for your wives and your children. कोई तैयार हो रहा है. Because somebody is being ready. हालेलुया. कोई तो आपके विश्वास को देखकर, आपके समर्पण को देखकर, आपकी भलाइयों को देखकर, आपके जीवन को देखकर, हालेलुया, कोई किसी को परमेश्वर ऐसा तैयार कर रहा है जिसके जीवन से प्रभु की महिमा होने लगी. And God is going to prepare someone through your life, through your faith and through your actions. हालेलुया. Hallelujah. पौलुस सामर्थ के साथ में उठा और उसके बाद में प्रचार करना शुरू किया. And Paul with power started preaching the gospel of Jesus Christ. आत्मा से भर गया, He was filled with the Spirit. अभिषेक से भर गया. He was filled with हालेलुया. anointing. यीशु मिल गया. And he got Jesus. हालेलुया. जिसकी कमी थी वो मुझे
मिल गया, पौलुस उछल के कूद के हालेलुया आराधना करने लगा। And what I lacked, I received, and Paul was dancing and rejoicing. क्या मिल गया? What did he receive? कौन मिल गया? और क्या मिल गया? होली स्पिरिट मिल गया। हालेलुया, कलीसिया प्रभु के अगुवों की संगति मिल गई। I received the fellowship and Holy Spirit. अंधा हो गया था, उसकी फिर से आंखें मिल गई। And he became blind, but he got his eyesight back again. पूरा बहुत अच्छा स्वयं प्रभु यीशु से सुन लिया। अब आगे वो क्या करता है? And he heard Jesus, and let's see what he does ahead. हालेलुया। Hallelujah. और यीशु मसीह में मैं पौलुस के विषय में सोच रहा था, अब सबका, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है, हम गाते हैं सबका, कभी एलिया का, कभी और भी प्रभु के दासों का नाम आ जाता है, लेकिन पौलुस का नाम बेचारा गाने में कहीं नहीं। And we see that we learn about the songs of Abraham, Isaac, and Elijah, but we don't see a song for Paul. है क्या? Is there? तो गा देंगे। If not, then we can sing. हैं? मैं सुन रहा, ऐसा विचार कर रहा था कौन सा गाना है जो मैं गा सकता हूँ पौलुस के, And I पौलुस को याद करके। And I was thinking, what Hey. song should we sing from Paul? कौन सा? विजेता में है। हालेलुया। आता है। प्रभु का धन्यवाद। निकल तो कोई तो है जो पौलुस के बारे में भी सोच रहा है। Somebody is there who's thinking about Paul. यहाँ पर जो प्रभु के दास लोग बैठे हुए हैं, हालेलुया, है ना, इनके विषय में भी थोड़ा सा लिखना शुरू करना। And we see the man of God, you can write about them as well. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. नहीं लिखते हैं तो कभी आदर ही कर लेना। If you don't write, then just honor them. पिछली बार जैसे पास्टर जोशुआ बोल रहे थे, आदर करो, आदर करो, आदर करो, आदर दिल से आता है। हालेलुया। And Pastor Joshua was saying honor, and honor comes from the heart. तो दिल से आदर करना, ऐसा नहीं अरे पास्टर आप कैसे हो, कैसे हो। And you have to honor from the heart, not like, how are you, Pastor? ओ पास्टर नहीं भाई कैसी हो, कैसी हो। How are you, Pastor? और बेचारी पास्टर नहीं बात बेल रही है रोटियां और आप खा रहे हैं। ये कौन सा आदर है? What kind of honor is this? पास्टर बेचारा परिश्रम कर रहा है, लगा हुआ है, और विश्वासी ऐसे बैठ गए। And the pastor is working hard, and the believer अरे is sitting कुछ like a king. काम आपको दिखे जो पास्टर कर रहा है, करते हुए आपको दिखाई दे तो बोलना, पास्टर साहब प्लीज दे दो, मैं करता हूं। And if you see a work and you see the pastor doing, ask the pastor, let me do it. हालेलुया। Hallelujah. तो मैं बहुत सारे लोगों को जब मैं कुछ करता हूँ, मुझसे कुछ मांगते हैं तो मैं उनको खुशी से देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। And if I'm doing something and people ask me for that work, I'll give them happily. कभी कभी कुछ पन्निया में इधर उठाता हूँ और कुछ लोग देखते हैं तो कर रहा है बात। And sometimes when I pick up these polythenes and the people see me and they're like, oh, the pastor is doing, let him do it. लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भैया 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 प्लीज मैं करता हूँ। And some people say, bhaiya, bhaiya, I will do it for तो you. ये है आदर, जो भैया 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 प्लीज And प्लीज। this is honor. This is honor. भैया पास्टर या फिर बाद में आप जो बोल रहे हैं, लेकिन आदर तो करो। कुछ लोग पास्टर बोल के भी आदर नहीं करते। And sometimes people call us pastor and still they don't honor कुछ us. लोग बिशप साहब बोल के भी आदर नहीं करते। They say Bishop Saab and they still don't honor. तो आप जो कुछ है बोलो, लेकिन आदर करके दिखाओ। हालेलुया। Whatever you're speak, but show that with honor. यस, हालेलुया। तो ऐसा प्रभु चाहता है ताकि हमारी कलीसिया और आगे बढ़ती जाए। And God wants that our church can grow. हालेलुया। आते हैं हालेलुया। पौलुस के जीवन के बारे में कि पौलुस बहुत खूबसूरत, हालेलुया, आगे चल करके प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हुआ। And let us learn from the life of Paul that Paul lived a very beautiful life after receiving Jesus मैं Christ. उसके बारे में, उसके जीवन की घटनाओं के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, मेरा हृदय अंदर से टूट रहा था। And when I was reading about his life and his incidents, my heart was breaking from the inside. प्रभु के लिए इतना दीवाना बंदा आज अगर ढूंढे तो मिलेंगे। मिलेंगे मिलेंगे। हालेलुया। And a man who is crazy after God, we can find people like विश्वास this. करते हैं मिलेंगे। We believe that we will receive it. हालेलुया। Hallelujah. मिलेंगे। और प्रभु का धन्यवाद। मैं हमने वो और पौलुस को नहीं देखा, लेकिन बिशप साहब को देखा है। And we have not Hallelujah. seen Paul, but we have seen Bishop Saab.
क्यों ना ताली बजाकर All the इनका huge round of applause. पास्टरनी भाई के लिए भी ताली बजा दो। रियली आपने पौलुस को नहीं देखा, You have आपने not योना seen को Paul. नहीं देखा, You've not seen John. लेकिन आपके पास में ऐसे पौलुसों को, ऐसी मार्था, ऐसी मरियम, ऐसे सेवक सेविकाओं को प्रभु ने रखा है जो प्रभु के लिए हालेलुया खड़े रहते हैं। And you've not seen Paul, but you've seen these people, these Marthas and Mariams who are standing for the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब भी उनके समर्पण को देखते हैं, ऐसे वो बुजुर्ग नहीं हुए हैं, जवान हैं, लेकिन ऐसे समय में भी रात्रि की प्रार्थना में हालेलुया वो हमेशा जवानों के साथ में, जवान लोग एक बार हो जाते हैं लेकिन वो आत्मा में रहते हैं, और जब भी कभी वो आत्मा में जैसे नींद भी लिए तो हम पूछते हैं तो दर्शन के साथ में वो जवाब देते हैं। हालेलुया। हाँ, कभी कभी चले गए, ट्रांस में चले गए, लेकिन जब वापस आए तो आत्मा की बातें होती है। यस हालेलुया। तो ये देखो, उनको प्रभु ने अनुग्रह दिया है। And God has given them this grace. मैं कई बार प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे ट्रांस में लेके जाओ। And sometimes I pray to God, God take me into trance. तो प्रभु बिना मांगे दे रहा है तो लो, And और God- Hey, without asking, if God is giving you, take it. और बेशुद्ध होना, बेशुद्ध कुछ वो दूसरा वाला बेशुद्ध नहीं जहाँ पे मार पड़ी और बेशुद्ध होके पड़ा रहा, वैसा वाला नहीं, लेकिन आत्मा के द्वारा बेशुद्ध होना। It's हालेलुया। not about being unconscious, but it's about going into trance. कितना मजेदार हमारे प्रभु के दास लोग, दासियां प्रभु ने हमको दिया है। And we see these men and women of God that God has given us. हालेलुया। उनसे हम लोग सीख लें, And we can learn from them. हर प्रकार की शिक्षा उनके पास में मिलेगी, And we can find every kind हर of प्रकार की teaching. शिक्षा। Every आप kind of बैठो तो teaching. सही। हालेलुया। पारिवारिक जीवन से लेकर बच्चों को कैसे बड़ा करना, कैसे पैदा करना, From family life to raising up kids and even to birthing out kids. हालेलुया। बैठो, संगति करो। Sit and have fellowship. कहाँ फालतू पैसे भर भर के 20-20 हजार 50-50 हजार काउंसलिंग ले रहे हैं, इधर यहाँ पे कुछ काउंसलिंग ले लो, मजा आ जाएगा। Why are you taking counseling? Hallelujah. Find counseling and you'll है ना, हर प्रकार की प्रार्थनाओं के बोलो, अंदर बोले, वचन के अंदर बोले, कैसा भी सवाल कर लो, जवाब जरूर आएगा आपके पास में। whatever it is, whether through prayer or ask ये है anything. हालेलुया। हालेलुया। पौलुस बहुत उत्साहित व्यक्ति था। And Paul was filled with an पहले excitement. प्रभु में मैं जब नहीं आया तब भी वो उत्साहित था, And when he was not in the Lord, he was passionate. और जब प्रभु में आया तो ज्यादा उत्साहित हो And गया, when he was in the Lord, he was passionate. क्योंकि more. यीशु मसीह जो राजाओं का राजा उसके जीवन में आ गया, पवित्र आत्मा जो उसके जीवन में आ गया, और उसके बाद में तो वो हालेलुया प्रभु के लिए दीवाना हुआ। वो इतना दीवाना हुआ, इतना दीवाना हुआ, उसको 5 बार बेतें मारी गई। 5 बार, कितनी बार, कितने 39 कोड़े उसको मारे गए। And Paul was so passionate that he was even beaten for Jesus Christ, and he was striped 39 times, 39 हालेलुया। times. पौलुस बहुत दर्द और पीड़ा प्रभु के लिए सहन सहा। And he endured a lot of suffering and pain for the Lord. कई बार उसके ऊपर फतरवा किया, और फतरवा करने के बाद में उसको मरा समझकर घसीट कर उसको बाहर ले जा करके A फेंक lot of times he was stoned, and thinking that he was dead, they dragged him outside the city. लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को जीवन देता रहा, जीवन देता रहा, क्योंकि उसके राज्य के लिए उसको राजाओं के पास में जाना है, अन्य जातियों के पास में जाना है। हालेलुया। इजराइलियों के पास में जाना है कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह मर गया था और जी उठा है, अभी वो जिंदा है। इस बात का प्रचार पौलुस को कर रहा था। And God gave life Paul again and again and again, and then he kept preaching that Jesus is alive. हालेलुया। आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है? And why has God chosen you? खाना, कपड़ा, मकान, रोटी, बंगला, या फिर प्रार्थना कर लिया, जो मिल गई, या फिर बाद में अच्छा बिजनेस चल रहा है, चलता रहे, इसलिए
And is it because of food, water, clothing, or your business is going good, or your job is going good? Is अरे this for पास्टर God? साहब हमारे लिए प्रार्थना करो, बहुत तकलीफ हो रही है, बस कार मिल जाए। And Pastor, pray for us. There's a lot of trouble. We just need a car. कार के लिए प्रभु ने आपको बुलाया, Has God called you? उससे for having भी a बड़ी car? चीज आपके लिए रखा And हुआ He है, has kept a bigger thing for उससे भी you. बड़ी चीजें आपके लिए रखा He has हुआ kept है। a bigger thing for you. हालेलुया, ये तो कुछ भी नहीं And है, this is nothing. ये कुछ नहीं This is है, nothing. उससे बड़ी चीज प्रभु ने आपके लिए रखा And हुआ God है। has kept a bigger thing for you. हालेलुया, इसलिए पौलुस समझ गया कि जिस उद्देश्य के साथ प्रभु ने मुझे बुलाया है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं बोलता जाऊंगा। And Paul understood that for what God has called me, I'm not going to stay silent, but I'm going to preach. अब मैं जीऊंगा उस राजा के लिए। And I will live for that king. ओ घमंड के साथ में पौलुस उठता है और प्रचार करने लगता है। And with pride, Paul stands up and he starts preaching. हालेलुया। Hallelujah. 9वें अध्याय के जब हम लोग 19 वचन को पढ़ते हैं, And when we read 9:19, 19 के बाद वे उसके 20वें वचन में आते हैं, तब वो कहता है और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा। and immediately he began proclaiming Jesus in the synagogues. कि क्या प्रचार करने लगा? यीशु का प्रचार करने लगा। And he is the Son of God. क्या प्रचार? कि यीशु परमेश्वर का पुत्र And है। what was he preaching? That Jesus is the Son of God. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. यीशु परमेश्वर का बेटा है। Jesus is the Son of God. यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी के पर आया। And he came for us into this यीशु world. मसीह हमारे लिए मारा गया। And he died for us. यीशु मसीह हमारे लिए फिर से जी उठा तीसरे दिन। And he rose back again on the third अभी यीशु day. जिंदा है। And he's alive now. कि वो जब आएगा तो फिर अपनी कलीसिया को अपने साथ लेकर के So when he जाएगा comes, he will take the church back with him. और कलीसिया को मजबूत करता And रहा। he will strengthen the church. उसके बाद में कलीसिया फिर से कलीसिया को चैन मिला। And after that, the church received peace. हाँ, उसको बाद में जो सताने वाला था उनके कब्जे में आ गया, तब कलीसिया आराम से और धन्यवाद देने लगा। And when that persecutor was now saved, the church thanked the Lord. with rest. कलीसिया प्रभु के पास में निडरता के साथ में जाकर के प्रभु को आराधना देने लगे। And the church with boldness started going to God and worshiping Him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. ऐसा लिखा है, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांध कर याजकों के पास ले जाएं। And but all who heard him were astounded and said, "Isn't this man who in Jerusalem was destroying those who called on this name and came here for the purpose of सब taking लोग their आश्चर्य business?" करने लगे। And everybody was astounded. मेरे प्रिय, जब हम प्रभु के पास में आते हैं लोग आश्चर्य करने लगते हैं। And my beloved, when we come to God, the people are astounded. मेरे जीवन को जब भी लोग, जब मैं अपने ननिहाल के यहाँ या फिर अपने घर में जाते हैं, सब लोग बोलते हैं बदला कैसे। And when I go to my father's house or my the other side, people Mama ke. or my paternal's house, the people ask me why, how has he changed? मैं एक ही नाम आदर से लेता हूँ, हालेलुया, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। And with honor I take this one name, that Jesus has changed my life. बदलने वाला और कोई नहीं है, जो पौलुस को बदला उसने मेरे जीवन को बदला। And there was no one who changed me, but the one who changed Paul has changed me. आज भी परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखता है। And still today God has the power to change. लोग आश्चर्य करने लगते हैं, भाई ये कैसे हो गया आपसे? And people are astounded by how did this happen, तू brother? मरने वाला था, कैसे बच गया? And you were about to die, how were you saved? इतना शराब पीता था, तो कैसे शराब से छुटकारा And you were पाया? drinking a lot of alcohol, how are you saved from alcohol? इतना चोरी करने वाला था, चोर उस आदत से कैसे छुटकारा And पाया? you were stealing, how were you out of this addiction of stealing? हालेलुया, बहुत प्रकार की आदत से छुटकारा पाकर आप प्रभु के लिए जीने लगते हैं, तब लोग सवाल करते हैं ये कैसे हो गया? And you are freed from a lot of addiction और and ये you start तो living from ऐसा God. And था,
And he was this like this. ये तो ऐसा था, And he was like that. ये ऐसी थी. She was like this. आपके जीवन के अंदर बदलाव आ जाता है. And you see change in your life. आपका बोलने की स्टाइल बदल जाती है. And your style of speaking changes. आपका बैठने का जगह बदल जाती है. And your the place that you sat before changes now. हालेलुया. Hallelujah. पौलुस की जगह चेंज हो गए. Paul's place was changed. पहले वो सताने वालों की झुंड में था, Earlier he was with the persecutors, लेकिन अब वो यीशु मसीह के चेलों के साथ में है. but now he is with the disciples of Jesus Christ. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कलीसिया आप किसके साथ में खड़ी And है? whom are you standing with, church? हालेलुया. विश्वासी आप किसके साथ में खड़े And हैं? believers, whom are you standing with? हालेलुया. Hallelujah. ये सारे पाशवानों के पास में, चेलों के पास में वो संगति करने लगा, रहने लगा उनके साथ में. And he started having fellowship with all these pastors and the disciples. हालेलुया. आपकी Hallelujah. संगति बदल जाती है. And the community changes. आपका बोलना बदल जाता Your है. style of speaking changes. हालेलुया. पहले वो हमेशा विरोध की बातें बोलता था, लेकिन अब यीशु की बातें And बोलने earlier you लगा. used to speak a lot about taking revenge, but now you speak about Jesus. हालेलुया. Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. ओ हालेलुया. Hallelujah. हमारा परमेश्वर महान है, And our God is a great God. बहुत सामर्थी है. And he is a powerful God. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा लिखा है. And it is written. परंतु पौलुस But Paul, तब साउल और भी सामर्थी होता गया, और भी सामर्थी होता गया. 22. and Saul grew more capable, और इस बात का प्रमाण दे देकर मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा. and kept confounding the Jews who lived in Damascus by proving that this one is the Messiah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. लोग आपके मुंह को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उनके मुंह को बंद कर दें. And people cannot silence your voice, but you are the one who silences their voice. आपका मुंह लोग नहीं बंद कर And people सकते, cannot silence you. लेकिन आप सामर्थ्य से भरे होंगे, यीशु से भरे होंगे. हालेलुया. अभिषेक से भरे होंगे. आप जो बोलेंगे, हालेलुया, उनके जबड़े बंद हो And जाएंगे. when you will speak with power and with anointing, whatever you will speak, their mouths will be closed. दानियल सिंह के मांद के अंदर गया, सिंह का जबड़ा बंद हो गया. And when Daniel was in the lion's den, the lion's mouth were closed. हालेलुया. Hallelujah. और ये पास्टर साहब मैं क्या बोलूं, बोलने नहीं देते. अरे कौन है आप? And Pastor Sahab, what should I speak? They don't allow me to speak. Who are अरे you? बोलने नहीं देते, हमको तो बोलने नहीं देते, रोते रहते. And they are not allowing me to speak. हालेलुया. जियो ऐसा कि लोग आपको देखे तब कहने पाए, अरे हम तो ऐसा सोच रहे थे, लेकिन उनका मुंह बंद हो गया वहां पर. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. अच्छा है. And live a life where you know how to silence people. हालेलुया. ऐसे मुंह बंद कर सकते हैं आप. आपके बारे में कोई बोलेगा, अरे इतना वो ऐसी है, वो फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, और उसके बाद में आपको जब देखे बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे, ये तो अच्छे हैं. And somebody might be talking against you, but the people should talk for the favor of you. हालेलुया. Hallelujah. हो हालेलुया. दूसरे लोग आपको कितना भी कुछ बोले, लेकिन आप प्रभु के लिए निर्दोष बने रहें. And whatever the other people might speak, but you stay blameless for God. क्योंकि पौलुस के अंदर एक डिजायर थी कि कोई भी दोष मेरे अंदर ना पाए. Because Paul had a desire that no one should find blame in me. अपने विवेक को, अपने हृदय को वो साफ रखता था. And he would keep his conscience clean. हालेलुया. Hallelujah. तो पौलुस के द्वारा लोगों के मुंह बंद हो जाते. And through Paul, people's mouths were silenced. इतना अधिकार के साथ में पौलुस प्रचार करने लगा. And he would speak with such authority. हालेलुया. ओ हालेलुया. Hallelujah. तो क्यों प्रभु ने पौलुस को चुना? ये तीसरा पॉइंट है. पौलुस को क्यों प्रभु ने चुना, मैं आपको बताया कि प्रेरितों का काम उसका 9 उसका 15 वचन के अंदर जैसे लिखा है, अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए और इजराइलियों के सामने उसका गवाह होने के लिए पौलुस को परमेश्वर And why was Paul chosen? For the Gentiles, for the kings, and for the Israelites. और 9 का 16 वचन, उसके बाद 22वें अध्याय के 14 वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, तब वो कहता है,
तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के पर, हनन्याह ने बोला, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने. And then to Ananias said that this is our desire that you know the name of the God. हालेलुया. हनन्याह ने जब 22वें अध्याय के अंदर एक चीज जो बोली, वो कहते हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि तू उसकी इच्छा को जाने. And in 22 we read that Ananias said that the God of our ancestors has chosen you so that you can know his will. हालेलुया. Hallelujah. क्या जाने? उसकी इच्छा को Know his जाने. will. और And then उस धर्मी को देखे look at the one who's righteous और उसके मुंह से बातें सुने, and listen through his mouth, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है. because you will be a witness in front of everyone that you have heard and seen. फिर कहता क्यों देर करता है? And then he says, why do you delay? उठ, Get up, बपतिस्मा ले, get baptized, उसका नाम लेकर अपने पाप को धो डाल. and by his name cleanse your sins. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. तो क्यों प्रभु ने पौलुस को चुना? And why did God choose Paul? कि उस धर्मी यीशु को वो, उसकी इच्छा को वो जाने, So that he can know, उस धर्मी यीशु को वो देखे, so that he can know the righteous उसके Jesus, मुंह से उसकी बातों को सुने, and from his mouth hear about him, और जो देखी है, सुनी है, उन बातों का वो क्या दे? गवाही दे. and those who have heard him and seen him, that he might testify about him. हालेलुया. 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 Hallelujah. उसके बाद हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, दासों के द्वारा, चौथा जो मेरा पॉइंट था ये था कि पौलुस दर्शन पाने के बाद में क्या किया. And then my fourth point is, what did Paul do after receiving the vision? दर्शन पाने के बाद में, दर्शन पाकर वो चुपचाप घर में बैठा नहीं रहा, लेकिन दर्शन पाने के बाद में, यीशु को पाने के बाद में, आंखें खुलने के बाद में, आगे वो चेलों के झुंड में जाता है. And we see that after receiving the vision, he does not sit, but he goes into the fellowship of disciples. हालेलुया. Hallelujah. एक बात जो भविष्यवक्ता 13वां अध्याय के अंदर मिलेगी आपको. 13वां अध्याय के अंदर भविष्यवक्ता लोग थे, बहुत सारे भविष्यवक्ता थे वहाँ के, और उन्होंने, सब लोगों ने एक प्रार्थना की, संगति की, और संगति में पवित्र आत्मा से भरकर उपास सहित वो उपासना कर रहे थे. उपास सहित उपास, दूसरा वचन, 13 का दूसरा वचन, जब वे उपास सहित उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है. And then he said, set apart for me Barnabas and Saul for the work I have called them to. हालेलुया. और तब उन्होंने उपास और प्रार्थना करके उस पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया. And after they had fasted, prayed and laid hands on them, they sent them off. हालेलुया. चेलों के अगुवाई में पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया. And by the help of the Holy Spirit, through the apostles, Paul was sent. अधीनता एक वो चीज है जहां से आप बड़े काम के लिए इस्तेमाल होते हैं. And submission is that place from which you are used for greater work. हालेलुया. Hallelujah. आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे लोग भी टीचर्स के अधीनता में, उससे पहले बच्चे लोग जो माता पिता के अधीनता में रहते हैं, उसके बाद टीचर्स के अधीनता में रहते हैं, उसके बाद कॉलेज में जब जाते हैं प्रोफेसर्स के अधीनता में रहते हैं, उसके बाद में वो नौकरी करते हैं, वहाँ के बॉस के अधीनता में रहते हैं, और वो ईमानदार रहते हैं, उनका पोजीशन बढ़ता जाता है, और उसके बाद में एक और अधिकार जिसके अंडर वो रहते हैं, वो परमेश्वर के अंडर में, सारे वर्ल्ड के नेताओं के अंडर में, या फिर हमारे गवर्नमेंट देश के जो लॉस है उसके अंडर में एक अपने जो नागरिक है वो रहते हैं. And we see that students are under the submission of teachers, and then they get transferred to college, and then to the jobs they come under submission, and then to this government that we come under them. हालेलुया. अधीनता एक कुंजी है बढ़ोतरी की. And submission is a key to growth. हालेलुया. अगर आप अधीनता में रहकर प्रभु के दासों के अधीनता में रहते हैं तो आपके लिए बढ़ोतरी है. And if you stay submitted to the man of God, you will grow.
बढ़ोतरी है, Grow. बढ़ोतरी है। There is growth. बोलो बोलो, बढ़ोतरी है। Say, there is अगर growth. आप सेवकों के, प्रभु के दासों के झुंड में रहते हैं, उनके अधिकार में रहते हैं, उनके अधीनता में रहते हैं, आपके लिए बढ़ोतरी है। And if you stay under the submission of the men of वो God, बढ़ाएगा जरूर, and the God will increase you for sure. परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। And God will increase you. कई बार हम लोग यहाँ पर प्रभु के दास लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारे पास में कुछ कार्य दिखते हैं, उस कार्य के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं कि इस काम को कौन कर सकता है। And sometimes we see that when we pray and when we think about people who can do और it. जब प्रार्थना करते, प्रार्थना में एक ऐसा कुछ नाम मिलता है जिसको हम लोग फिर बोलते हैं, बोल करके भैया आप काम कर सकते हैं क्या ये? And then we pray and we ask them like, brother, can you do it? And then we ask for the help. हाँ या ना का जवाब आपके पास में होगा। And yes or a no is your answer. भैया आप वहां पर मीटिंग ले सकते हैं क्या? भैया- आपको ना, आपका नाम अगर प्रभु के दास के पास में आया, उसने आपको बोला, तब आपका जवाब हो सकता है हाँ या ना। And if the man of God asks you, your answer could be yes or a no. एक और जवाब होगा, And there will be थोड़ा one more रुको, answer. You can wait. थोड़ा रुको, मैं बता रहा हूँ। Give me some time, I'll tell you. हालेलुया। Hallelujah. तो जब कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, And when you get a responsibility, ये बढ़ोतरी है। this is growth. हालेलुया। Hallelujah. अगर किसी ने किसी को कुछ चर्च साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ये बढ़ोतरी का एक पहला कदम है। And if you've got a responsibility to clean the church, this is your आप first जो step for जूते growth. उठाते हैं, आपको वो जिम्मेदारी मिली, जूते उठाकर, चप्पल उठाकर आप रैक्स में जमाते हैं, ये बढ़ोतरी का एक पहली सीढ़ी है। And if you get a responsibility of cleaning the shoes and keeping the shoes at a place, this और is a सबके लिए responsibility. ये जरूर, सबके लिए ये नहीं होगा, कोई किसी को इस प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, किसी को प्रभु कुछ दूसरा काम देगा। And it is not for everyone, but someone has to go through this procedure. हालेलुया। Hallelujah. कुछ लोग पार्किंग ड्यूटी करते हैं, ये एक बढ़ोतरी का एक चिन्ह है। And some do parking duty. This is a sign for प्रभु growth. और प्रभु कुछ विषय आएगा, कोई काम आएगा, प्रभु के पास में दास लोग जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उस भाई को कुछ बड़ी पदवी प्रभु दे देगा। And then God gives a certain work, and then that brother will be promoted. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही पौलुस चेलों के उस ग्रुप में था और उसके बाद में वो लोग प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद में पौलुस का और बरनाबस का नाम उनको मिला। And you see, when Paul was in this group, and when they were praying, they received the name of Paul. बोलते हैं पौलुस और बरनाबस को उन्होंने परमेश्वर के काम के लिए अलग किया। And it is written, they separated out Paul and Barnabas for the work of God. पौलुस को और बरनाबस को पवित्र आत्मा ने दासों के अंदर बात डाली। And the Holy Spirit imprinted on the men of God about Paul and Barnabas. किसी इंसान ने, अगर आपको कोई जिम्मेदारी प्रभु के दास लोग दे, वो प्रभु के दास का काम नहीं है। And if a certain man of God gives you a responsibility, it is not the responsibility of the man of God. अगर चर्च से रिलेटेड, सेवा से रिलेटेड, प्रभु के काम से संबंधित कुछ काम प्रभु के दास लोग आपको बोले, हालेलुया, आपका जवाब क्या होना चाहिए? And if men of God give you a certain responsibility, what should your responsibility क्या be? होना चाहिए? What should it be? जोर से बोलो। क्या? जबरदस्ती नहीं, मार के नहीं, है ना? ये प्रभु मार के नहीं काम करवाता है, प्रभु प्यार से। हालेलुया, है ना? हाँ, दिल से आना चाहिए। अरे भैया, मैं कभी कभी किसी को मतलब किसी कोई काम देते हैं, ठीक है कर लेंगे। And sometimes when we give work, they'll be like, yeah, we'll do it. ठीक है भैया कर लेंगे। Okay, brother, we will do उनके it. बोलने से हमको पता चल जाता है कि वो क्या बोलना चाहिए कि हाँ भैया बोल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। And they can understand that brother is speaking, then only प्रभु we're के doing वचन it. में लिखा है ये परमेश्वर का काम है, उसको मनुष्य का समझ के हमको नहीं करना है, ये तो परमेश्वर का काम है। And when we do a work, it is not, you are not working for a Hallelujah. person, you are working for ये God. इंसान का काम नहीं And it is था। not about a person. ये काम जो है अपन जो कर रहे हैं, बिस्तर को ये जो गद्दे उठा के उधर रखते हैं, ये क्या बिशप साहब का काम नहीं है। And this is not the work of Bishop Saab that ये you are पास्टर taking राजेश up का, the जोशुआ mattresses. का नहीं है। This is not the work for Pastor Rajesh and Pastor Joshua. लेकिन यहाँ हालेलुया, ये प्रभु का काम है। किसका This काम is the है? work of the Lord. और इसलिए यहाँ पर कभी अपन कुछ भी दिखे तो प्रभु का कार्य समझकर उसको कर देना। And that is why whatever you see, do it by knowing it's the अब अपन God's जाते work. हैं, पौलुस
और बरनाबास को उन्होंने अलग किया, उसके ऊपर हाथ रखे, प्रार्थना किया और उन्होंने उनको विदा किया। And they separated out Paul and Barnabas. They laid hand over them and they sent them off. जब वो विदाई लिया And when- सेवा के लिए, And when he took off for doing ministry, जब वो विदा हुए सेवा के and when they लिए, took off for doing ministry, for सुसमाचार सुनाने के लिए, preaching the gospel, गवाही सुनाने के लिए, for giving the testimony, ये आसान काम नहीं था। and this is not an easy वो work. बहुत ही उसके पौलुस की बातों से हम सुनते हैं, कहता है आत्मा गवाही दे दे करके ये बोल रहा है बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, लेकिन मैं अपने प्राण को भी प्रिय नहीं समझता हूं, मैं जाऊंगा। And then Bible says that there is suffering and pain for you, but I will not consider my soul, but I will go. हालेलुया। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी प्रभु ने पौलुस को दिया वो बड़ी थी और बहुत कुछ उसको सहना था, सहना होगा। पर क्योंकि प्रभु के दास ने, परमेश्वर ने उसको पहले, यीशु मसीह ने बोला तुझे दुख उठाना होगा। And then to Paul, God said that you will have Paulus to endure pain. सेवा में जा रहा है, And Paul- हालेलुया, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन तुझे बड़ा दुख भी उठाना होगा। And you would go into ministry and you will receive a lot of good things, but you would have to endure pain as well. हालेलुया। और पौलुस पूरी रीति से तैयार था। And Paul was ready. हालेलुया। मैं मरने के लिए भी तैयार I am हूं। ready to die as well. एक जगह उसके भविष्यवक्ता ने, एक भविष्यवक्ता था, उसने अपने पौलुस के अंगोछे को लिया और उसका टॉवेल को लेकर के पैर को बांध के उसके साथ में वो भविष्यवाणी करने लगा, जिसका ये टॉवेल है और जिससे ये पैर बांधा हुआ है उसके साथ में ऐसा किया जाएगा। And one of the prophets did a prophetic act of binding himself with the towel of that person, and he said, whoever towels this person पौलुस is, कहता है ये will be done. बांधने की बात मत करो, मैं तो जीवन उसके लिए देने के लिए तैयार हूं। And Paul said, I don't care about being bound. I am ready to give my अरे life for him. बांधने तक मैं सीमित नहीं रहूंगा, अगर मुझे प्राण भी देना पड़े, मरना भी पड़े, तब भी मैं तैयार रहूंगा। I am ready to die if it's death. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बेथेल चर्च ऑफ नेशंस के बिलीवर्स, विश्वासी बेटे बेटियां, आप भी हालेलुया पौलुस के लिए, पौलुस जिस प्रकार से प्रभु के लिए जुनून रखता है, सेवा के लिए जुनून रखता है, आज खेद है प्रभु, मैं भी आपके लिए तैयार रहूंगा। And Bethel Church of Believers, brothers and sisters, be ready just like Paul was. Be passionate for Christ just like Paul was ready. I am ready. डर डर के मत जियो। And don't live with fear. हालेलुया। पौलुस साहस के साथ में, बल बोलनेस के साथ में, हियाव के साथ में निडर होकर के प्रचार करने लगा। And Paul suffered, and with boldness he preached the gospel. हालेलुया। उत्साह से भर गया। And he was filled with excitement. जब वो कर सकता है, आपको भी चुपचाप नहीं रहना है। And if you can do it, you don't have to stay silent. हालेलुया। अपने पिता हालेलुया। के लिए, अपने यीशु के लिए हर प्रकार का दर्द सहने के लिए भी तैयार रहें। And be ready to endure any pain for God. कठिनाई कितनी भी आए, सेवा करने से डरो मत। And whatever problem comes, do not fear. हालेलुया। चाहे Yes, sir. कितना भी आपके साथ में गलत किया जाए, तब भी घुटना टिक कर कहना है यीशु ही प्रभु है। And whatever happens in your life, still kneel down जब and say, आपके Jesus is the गर्दन Lord. के ऊपर तलवार हो, तब भी कहना यीशु मसीह जिंदा है। And when you have sword on your neck, then still say that Jesus is Lord. यीशु जिंदा है। Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है। Jesus Christ is alive. यीशु आज और कल युगानुयुग सा है। And He is the same yesterday, today, and इसके लिए forever. जीने के लिए तैयार हो And be जाएं। ready to die to live for पवित्रता Him. में जीने के लिए तैयार हो जाएं। And just like Paul, ready to live for Him. हालेलुया। यस, Hallelujah. पवित्रता में पौलुस खड़ा था, तैयार था। And Paul- हालेलुया। सेवा के लिए आप और मैं भी उसके लिए तैयार रहें। And Paul was ready in holiness, and let us be ready for Him. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हो खोराबा शंदर दलरबा। एक चीज है कि पवित्र आत्मा के गाइडेंस में पौलुस आगे की ओर जब बढ़ता गया, एक जगह उसको बंदीगृह के अंदर डाल दिया गया। पवित्र आत्मा, हाँ, 16वां अध्याय के अंदर है ना, होली स्पिरिट के थ्रू वो मूव कर रहा था, होली स्पिरिट के द्वारा जब अगुवाई में चल रहा था, और आगे चल करके उसको जेल के अंदर डाल दिया। And when he was walking in the power of the Holy Spirit, we see that he was put into prison. कहाँ डाल दिया? Where? जेल के अंदर। Into the prison.
और उनके हाथों और पैरों को काट के अंदर ठोक दिया कि वो चल भी नहीं सके, और केवल अगर बैठे ठोक दिया तो बैठे रहे। इतना दर्द वाली जगह पे उसको जेल के अंदर रखा गया। And they were in a place where their feet were tied together and they could not walk. जंजीरों से जकड़े हुए थे। And they were chained. हालेलुया। पौलुस और सिलास, पौलुस ने देखा होगा सिलास जिंदा है। And to Paul, Paul would have said to Silas that he is alive. पौलुस ने सिलास की ओर देखा, सिलास ने पौलुस की ओर देखा होगा, वो जिंदा खुदा है, उसकी आराधना करते हैं। And then Silas would have said that he is a God who's alive and let's worship him. उसको आराधना करने से, परमेश्वर की आराधना करने से ना वो बेड़ियां उनको रोक पाई, ना उनको काठ जो ठोक गया था उसको वो काट भी उनको नहीं रोक पाई। हालेलुया। मध्य रात्रि के अंदर 25वें अध्याय के अंदर लिखा है, 16 के 25 के अंदर लिखा है, पौलुस और सिलास उस खुदा की इबादत करने लगे जिसने उसको दर्शन दिया। ए पौलुस, ए सिलास, हालेलुया, जो प्रभु के लिए आराधना कर रहे थे, क्या हुआ? भूकंप हुआ, बड़ा भूकंप हुआ और जेल के सारे दरवाजे खुल गए। And when Paulus and Silas were worshipping, there was a big earthquake that happened and the prison doors were opened. हालेलुया। बंदी गृह भी उसकी इबादत करने से नहीं रोक सकता। And the prison cannot even stop you to worship him. जंजीरें भी उसकी आराधना करने से आपको और मुझको नहीं रोक सकती है। And chains cannot not even stop you to worship him. हालेलुया। Hallelujah. काठ भी उसकी आराधना करने से नहीं रोक सकती है। काठ जो लकड़ी, The bondages can also not stop you for worshiping him. हालेलुया। है ना, कई बार अपन बोलते हैं मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। And sometimes we say, oh my head, I am having headache, I cannot छोटा pray. सा, ये कुछ भी नहीं है। And what, this is nothing. हालेलुया। Hallelujah. अरे मेरा मन नहीं कर रहा, पत्नी ने मुझे ऐसा बोल दिया। Oh, I am not अरे भाई, willing, my पत्नी wife से डर said गई है no. क्या? Are you afraid of your wife? और मैं नहीं जा रहा सेवा में क्योंकि पत्नी मारेगी। And I'm not going into ministry because my wife would beat me भैया up. पत्नी से ही अगर मार खाने की डर से सेवा में नहीं जा रहा है तो दूसरों की मार क्या झेलेगा? है, समझ रहे? ये कुछ भी नहीं है। And this is nothing. हालेलुया। Hallelujah. कई दिनों तक वो भूख और प्यास में जीवन को काटा है। And he was thirsty and hungry for a lot of days. माल्टा द्वीप के अंदर जब वो अंतिम यात्रा कर रहे थे, उनको ऐसे द्वीप के अंदर ऐसे भूकंप, ऐसी पीड़ा से होकर उनको गुजरना पड़ा जहां पर वो खाने की वस्तुओं को समुद्र में फेंक दिए और कई दिनों तो वो भूख को काटा। And we see that in the islands of Malta, when they were traveling through the ship, we see that they threw off their food and they had to stay hungry for a lot of days. हालेलुया। Hallelujah. वो भूखे रहे And they were hungry. पौलुस इस बात को लिखता है। And Paul writes this. भूखे रहने में, जाड़े मतलब ठंड के दिनों में, कष्ट में, बहुत कष्ट उसको हुआ। जब आप कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ोगे तो यीशु मसीह के पौलुस के उन दर्दों को, पीड़ा को आप पढ़ना है तो 6वें अध्याय को पढ़ना और उसके बाद में आप 11वें अध्याय के 16 से लेकर आगे पढ़ते जाना। बहुत अच्छा पौलुस के दर्द और पीड़ा की बातें वहाँ पर पौलुस ने लिखा है। साधारण नहीं था, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की आराधना करने, परमेश्वर से प्रार्थना करना, हालेलुया, उनको कोई भी रोक नहीं पाया। And the Bible tells that there was this, they were hungry for a lot of days and it was cold and they were serving God. When we read the Bible from 13-16, we see how Paul was severely persecuted, but nobody could stop him. हालेलुया। Hallelujah. 16 अध्याय के अंदर एक बड़ा काम हुआ है। And we see in the chapter of 16th chapter, there was a big work that happened. आज भी ऐसे विश्वास करता हूँ, आज भी हमारे अगर जहाँ जिस जेल में हमारे प्रभु के दास लोग हैं, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ आने वाले
वाले दिनों में टीआई, एसआई जितने अधिकारी हैं वो भी हालेलुया यीशु की आराधना करेंगे। And we believe that whoever and wherever there are men of God, that the TIs and the SIs will also worship God. कलेक्टर जितने भी हालेलुया कैदियों को, प्रभु के दास को कैदी के रूप में रखे हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनका घराना यीशु की आराधना And करने we will see पाएगा। that collectors who have kept the men of God on hold, their whole household will serve God. हालेलुया। Hallelujah. पौलुस का परमेश्वर आज भी जिंदा है। And the God of Paul is still alive. ओ हालेलुया। 16 अध्याय के अंदर क्या होता है, जिस कैद खाने के अंदर को उसको रखा गया था, वहां के जेलर पौलुस और सिलास को अपने घर में लेकर के जाता है। And in the household where Paul was kept, the jailer takes them there. हालेलुया। उसका मरहम पट्टी किया। And he did first aid to them. हालेलुया। जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी बातें बोली, वो सब चीजों के ऊपर प्रभु ने उनको दयालु बना दिया। And God made that jailer kind towards Paul and Silas. हाँ, वहां के पूरे घराने ने पौलुस के सेवा की, पौलुस और सिलास की सेवा की, वहां पर भोजन खिलाया और उसके बाद में पूरा घराने ने विश्वास किया। And we see that they fed him food and the whole household believed. हालेलुया। Hallelujah. लिखा है ना, 32 written. वचन के अंदर जब उसने हम लोग पढ़ते हैं 32 के अंदर, वो कहता है और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने आप सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। And then it is written, then they spoke the message of the Lord to him along with everyone in his house. तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। And he brought them into his house and set a meal before them. और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद मनाया। And rejoiced because he had believed God in with his entire हालेलुया। household. जिनको Hallelujah. आप शत्रु के रूप में देख रहे हैं, वो ही आपकी सेवा करेंगे। And those you're seeing as enemies, only they are going to serve you. हालेलुया। Hallelujah. जिनको आप शत्रु के रूप में देख रहे हैं, वो आपके हालेलुया घावों को, मैं प्रभु से पूछ रहा था कि घावों का मरहम पट्टी करने का मतलब क्या है? And I was asking the Lord, what does it mean to do first aid to the wounds? आपकी कई जरूरतों को वो हालेलुया पूरी करने के लिए रिस्पांसिबिलिटी लेंगे। And they're going to take responsibility to fulfill your needs. हालेलुया। अरे आपके लिए क्या करें बताओ? And they will ask, what should we do for you? आपको क्या जरूरत है बताओ? What need do you have? हालेलुया। आपको वो हाथों हाथ आपकी सेवा के लिए उन शत्रुओं को तैयार कर देगा। And they're going to make your enemies ready to serve you. परमेश्वर महान परमेश्वर Our है। God is a great आपके God. शत्रुओं के सामने, जैसे भजन में लिखा है ना, वो हमारे शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला And it is परमेश्वर है। written that he sets up a table in front of the हालेलुया। enemies. देखना, विश्वास करो और कहो, मेरे शत्रु लोग हमारी सेवा के लिए तैयार हैं। And believe and say, my enemies are ready to serve me. हालेलुया। पौलुस का विरोधी या पौलुस को जेल के अंदर रखवाली करने वाला अपने घर में ले जाकर पौलुस की सेवा किया। And the person who was against Paul, who was keeping Paul in the prison, he went and served Paul. महान परमेश्वर आज भी जिंदा है। That great God is still alive. हालेलुया। Hallelujah. वो परमेश्वर महान है। And he is a great God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ओ पौलुस को आत्माओं की बहुत परख थी। And Paul had a discernment of the Spirit. पौलुस आत्माओं का परख रखता था। And he had दो जगह आपको मिलेगा, एक जगह 13वां अध्याय के अंदर जहाँ पे इलीमास नाम का जो टोने जादू करने वाला, टोना करने वाला था, जो एक भाई को विश्वास, जो बहुत अच्छा धनी था, बहुत अच्छा था और अच्छे घराने से था, विद्वान था, उसको मसीह यीशु के वचन को सुनने की इच्छा थी। बरनबास और साउल को उसने बुलाया और सुनने की इच्छा की, लेकिन इलीमास जो टोना करने वाला था वो उसको रोकने लगा। And there was one brother who had a very good desire to hear the word, and he invited Paul and Barnabas. But the magician started stopping Paul and Barnabas. हालेलुया। Hallelujah. पौलुस ये देखकर कि उसके पीछे तो सॉरी 13वां अध्याय उसका 6 वचन ना, वे उस
सारे टापू में होते हुए पाकुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। तब हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उसका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, उसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बेरी, क्या तू प्रभु के मार्ग को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा? ठीक है, अनुग्रह। हालेलुया। कितना शब्द की है ना। पौलुस प्रभु का दास है। कौन है? Paul is a man of God. कौन है? Man of God. लेकिन जो प्रभु के मार्ग को टेढ़ा करता है या उसके खिलाफत काम करते हैं, प्रभु के वचन को सुनने से जो रोकते हैं, उसके लिए पौलुस क्या है? What does Paul say to the one who opposes the word of God? कैसा दिख रहा है पौलुस? साउल What कैसा does है? Paul say? हैं? उस समय साउल, पुराना साउल It was the earlier Saul. नहीं, लेकिन Saul. आत्मा में, अरे इतना ये प्रभु के वचन को सुनने से इनकार करना, ये प्रभु के वचन को रोक रहा है। उसने क्या बोला? हे सकल धर्म, Son of the devil. हालेलुया, सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। क्या बोलता है? Full of all deceit and fraud, and you son of the devil. है ना, शैतान। ऐसा गुस्सा आपके पास में है कि नहीं है? Do you have this kind of anger? है कि नहीं? पत्नी को मत बोलना, Don't say it to your wife. तो खाना ही नहीं मिलेगा। Otherwise, you'll not receive the food. आपको ही बेल, ओ, क्या कर रहे हैं भैया? रोटी बेल रहे हैं, You would have to prepare the food by yourself. कपड़े धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया? कपड़े धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रभु के खिलाफत जाने वाले लोगों के साथ प्रार्थना में थोड़ा बैठना, आत्मा में डांटना, यीशु के नाम से गेट आउट। And those who are opposing the prayer, go and पति pray पत्नी there लड़ो and take it मत, out. लेकिन दुष्ट आत्माओं को खदेड़ो। And husband and wife don't fight against each other, but fight against the demons गुस्सा together. बच्चों के पर मत निकालो, दुष्ट आत्माओं को खदेड़ो। And don't take out your anger on the kids, but defeat the पति demons. पत्नी में कुछ हो गया, बच्चों को धड़ाधड़ दे रहे, क्या हो गया? बोले पता ही नहीं बच्चे को, बेचारे को कुछ हुआ ही नहीं। And the husband and wife beat brutally the kids, and you don't know what is happening. अरे क्या हुआ? पापा मैं कुछ किया ही नहीं, मेरे को क्यों मार रहे? And what happened, Papa? What did I do? पत्नी को वो एक बार प्रभु के दास ने बोला, सबसे जीत लो, लेकिन एक ही है जिससे इंसान हार जाता है। वो कौन है? बोले तो कौन है? And you can win from anyone, but there is one that you cannot win from. बोले सबसे जीत के आ जाएंगे, मत वहाँ टीआई से भी टीआई मिलेगा, उससे भी मुंह चला लेंगे, और कोई और मिलेगा, उनसे भी मुंह चला लेंगे, सबसे मुंह चला लेंगे। पत्नी क्या करे? And you can argue from anyone, but again, in front of your wife. हालेलुया। पत्नियां इतना डराओ मत कि प्रभु के दास लोगों को ये बातें बोलनी पड़े। And wives, don't scare your husbands that they speak it here. हालेलुया। अरे ऐसा तो नहीं, मेरा पति तो बहुत मारता, कोई होगी यहाँ पे बेचारी बहन, कोई बहन होगी, बोले अरे ऐसा तो नहीं, मेरे पति तो मेरे को खूब मेरे घर में उल्टी कहानी है। भाई पति लोग, आप लोग भी ऐसे मत करना। Husbands, don't even beat your wives. है ना, साथ साथ में वचन पढ़ो, Read the word together, प्रार्थना करो, pray together, आराधना करो, worship together, बराबर प्रभु के दासों के साथ संगति करो। and always have fellowship with the men of हालेलुया। God. नम्र बनो। And become humble. पौलुस छोटा हो गया। And Paul became small. हालेलुया। पौलुस का नाम का मतलब ही छोटा। And the meaning of Paul is becoming दीन हो small. गया। He became humble. एक बात है, लेकिन पौलुस ने शादी नहीं की। But there was this one thing that Paul did not get married. इसलिए पौलुस बेचारा याव के साथ में राजाओं के सामने, सबके सामने वो खड़ा होकर प्रचार कर पा रहा।
And that is why, with strength, Paul is able to preach in front of all these people. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन पौलुस को जरूर पत्नी के दुख नहीं मिला, लेकिन संसार का दुख बहुत मिला। Paul did not have the sorrow of having a wife, but from the world he got a lot. और बड़ा दुख था। And there was a greater pain. And that is why he writes, do not get इसलिए married. It पौलुस will ने be a lot बोला of है pain. शादी करते हैं तो बहुत अच्छा आशीषित रहेंगे आप लोग। If you get married, you'll be blessed. वो शादी का पहले हमको भी नहीं पता था। हालेलुया। We did not know before marriage. ठीक है, तो लोग बाग बोलते हैं लड्डू जो खाते हैं वो भी पछताते हैं, लड्डू नहीं खाते वो भी पछताते हैं। बोले जो लड्डू खाते हैं वो भी पछताते हैं, जो लड्डू नहीं खाते वो भी पछताते हैं। हालेलुया। तो बोले ये लड्डू होता कैसे? तो जवानों बाद में पता चलेगा। ये लड्डू अच्छा होता है। That this sweet is a good sweet. ठीक है, हर बात में क्या करो? धन्यवाद दो। Give thanks in everything. हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। Say hallelujah. तो शादीशुदा वाले जोर से बोलो हालेलुया। Those who are married say hallelujah. आ रही की नहीं आवाज? हालेलुया। इसलिए पौलुस है ना बहुत बेचारा इतना ज्ञानवान तो था ही, उसको तो अगर उसकी और ज्ञानवान मिल जाती तो इतना वो बेचारा नहीं कर पाता। And Paul was a knowledgeable person, and if she would get a knowledgeable person, he would have not gone to this extent. व्यस्त हो जाते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती। And he would have increased responsibility. क्या करे भैया, जिम्मेदारी है, कर रहा हूँ। ठीक है, करना है, प्रभु प्यार करता है। हालेलुया, सबसे प्रेम करता है। God loves everyone. हालेलुया। तो जिम्मेदारी है कि अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन जिए, अच्छा रहे। पौलुस के जैसे कई बार आप नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा पारिवारिक जीवन अच्छा जियो। And you might not live like Paul, but live a good, happy married life. हालेलुया। पौलुस सच में पौलुस के जैसे सेवकाई जो किया है पौलुस ने, उसके जैसे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन करने की कोशिश करें। And the way Paul has ministered, we cannot do to such a great extent, but we और have to try. पौलुस ने कम से कम 13 पत्रियाएं लिखी जो पूरा नया नियम का बहुत सारे भाग को कवर करती है। And Paul wrote 13 मतलब epistles which is most of the New Testament. बहुत सारी पत्रियां लिख दी, कम से कम 13 पत्रियां। उस पत्रियों को पढ़ते हैं तो कलीसिया को कैसे जीना है, कैसे अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करना है, कैसे प्रभु यीशु मसीह आएगा। और इतना प्रकाशन से भरा हुआ पौलुस था जो ढेर लिखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। And Paul wrote about 13 letters in which it talks about the conduct and instructions and a lot of revelation that you can read. हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में, आपकी कलीसिया के बारे में, विश्वासी के बारे में, अगुवों के बारे में ढेर प्रकाशन लिखा And है। about Jesus, about the church, about the people of the church, a lot of things there. हालेलुया। Hallelujah. और पौलुस के विषय में और प्रचार करें तो बहुत लंबी बातें। And we can learn about a lot of things about Paul. बोलो यार, एक समुद्र के अंदर से पौलुस के बारे में ढूंढने के समान है। And it is like finding something from an ocean. और इतना विशाल है, उसमें से हम पौलुस को कितना क्या कहाँ रख सकते हैं। And Paul's life is so vast. What can we do? बहुत सारी ढेर सारी अनगिनत पौलुस की खूबियां हैं। And there are a lot of qualities of Paul. लेकिन आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, I wanna tell you पौलुस के this. समान हियाव रखें। And have courage like Paul. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए आपके अंदर एक निडरता के साथ में आप उसके सुसमाचारों को सुनाएं। And preach boldly about the gospel of Paul. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा लिखा है is written. 26 के 26 में 26. पढ़ लेते हैं। राजा भी
जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूं ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई भी उससे छिपा नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। यहाँ पर पौलुस का जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो निडर होकर बोल रहा था राजा के सामने। And by being fearless, he was speaking for the king who knows about these matters. और 28 का 31 वचन कहता है, और जो उसके पास आते थे उन सब से वो मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। And proclaiming the kingdom of God and teaching the things concerning the Lord Jesus Christ with full boldness without hindrance. और तीसरी बात, बड़ी Third thing. दीनता और नम्रता से सुसमाचार का वो प्रचार करता रहा। And he would preach the gospel with humbleness. अपने प्राण को भी अप्रिय जानकर उसने सुसमाचार का प्रचार And without करता रहा। even considering his life, he would preach the gospel. प्रेरितों काम 20 अध्याय उसका 19 वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो कहता बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर उन सब परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। And then Acts chapter 20 verse 19 says, serving the Lord with all humility, with tears and with trials that came through me through the plot of the Jews. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 21 के 13 वचन कहता है, पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या कहते हो कि रोज मेरा मन तोड़ते हैं, यह कहकर मेरा मन तोड़ते हो। हाँ, तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न जा केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी मैं तैयार हूँ। And then Paul replied, what are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be bound but also to die in Jerusalem. 25 के 11 के अंदर कहता है, यदि अपराधी हूँ और मारे जाने के योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता। And then 25:11 says, if then I am doing wrong or have done anything deserving of death, I do not refuse to die, but if there is nothing to what these men accuse of me, हालेलुया। मरने से भी मैं पीछे हटूंगा। I do not refuse to die. हालेलुया। एक चीज हालेलुया। और कि पौलुस के विषय में जितना भी यात्राएं मतलब उनको राजाओं के सामने किन किन लोगों के सामने पौलुस को ले जाया गया, सब में पौलुस निर्दोष पाया गया। And everything in which Paul was taken, he was found blameless. हालेलुया। Hallelujah. 23 के 29 वचन के अंदर वो कहता था, मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते थे, परंतु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई भी दोष नहीं है। And then we can read Acts chapter 23 verse 29. I found out that the accusations were about disputed matters in their law and that there was no charge that merited death. 26 के 31 वचन कहता है, अगर और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु या बांधे जाने के योग्य हो। And then 26:31 you read that people said this man is doing nothing that deserves death or change. हालेलुया। मतलब पौलुस निर्दोष पाया गया। Now Paul was found blameless. आज भी कलीसिया के हर एक बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, मध्यम आयु के लोगों को, सबको अपने जीवन को एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें कोई दोष ना हो। And to everyone, to the elders, to the young and to the old, we have to live a life where we live it for Christ. इसके अच्छा जीने की इच्छा रखना है। We have to live for Him. We have to have a desire that lives for Him. हालेलुया। Hallelujah. कोई अपने पापा को आकर के या ना बोले, बेटा तेरे पापा या साहब आपके बेटा ये कर रहा था। And somebody might come to your parent and say your son was doing this. हालेलुया। कई बार बोलते, पास्टर साहब आपका विश्वासी। And some people say that Pastor Saab, your believer was smoking. ऐसा शब्द नहीं आना चाहिए, लेकिन यह आना चाहिए, अरे पास्टर साहब आपके लोग तो बहुत बढ़ रहे हैं सामर्थ्य। And you should not receive a word, but receive a word that your विश्वास people की are growing. चर्चा फैलती जाए। And let the gospel of faith spread. हालेलुया। भले कामों की चर्चा फैलती जाए। भले कामों की चर्चा। The gospel of good works may अरे spread. आपके कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं। And your church is a very good church. आपके लोग बढ़िया हैं। And your people are very good. ऐसा नहीं, अरे आपके चर्च के लोगों को तो हमने वहां पर ऐसा देखा,
and we saw them dancing somewhere. हालेलुया। दोष लगाने वाला काम ना करें। And don't do something that you might be found with blame. मतलब कोई ऐसा काम नहीं करे, अपन बच्चे को सिखाते बेटा ऐसा कुछ काम करके मत आओ कि हमको शर्मिंदगा होना पड़े। And we tell our kids, right, that do not do anything that causes us to be insulted. तो पौलुस ने स्वयं अपना जीवन को ऐसा जिया जिसके ऊपर कोई भी राजा लोग भी, याजक लोग भी, सारे लोग के पास में उसको ले जाया गया, लेकिन एक भी दोष नहीं पाया। And Paul was given a life where we saw the kings and everyone who did not find any blame in पास्टर्स के Paul. लिए नहीं, लेकिन यीशु के लिए निर्दोष रहे। Not for the pastors, but be blameless for Jesus. हालेलुया, Hallelujah! बोलो हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! अंतिम बात की पौलुस की मृत्यु, ऐसा लिखा है, ऐसा कहते हैं कि नीरो राजा के समय में उसका सर कलम करके उसकी मृत्यु कर दी गई। And it is written that in the times of King Nero, he was beheaded and he was killed. हालेलुया। और उससे पहले पौलुस को बहुत तड़पाया गया, जो आपको मैंने बताया, कुरिन्थी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पढ़ना, और उसके बाद में आपको 11वें अध्याय के अंदर मिलेगा पौलुस कितना दर्द और पीड़ा में रह करके भी आनंद के साथ में, जो फिलिपी की पुस्तक 4:4 के अंदर लिखता है, जेल के अंदर, हालेलुया, वो ये कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। And we can read it in the book of Philippians that he writes, rejoice in the Lord, and again I say rejoice in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. खड़े हो जाइए, Let us all stand. खड़े हो जाइए।